अस्सलाम वालेकुम। मैं अली रज़ा डेली डोज पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करूँगा जो इस वक्त तबाह हाल है, और इस मुल्क की अवाम मुल्क की बर्बादी का ज़िम्मेदार एक शख्स और उसके ख़ानदान को मानती है। तो आइए इस शख्स के बारे में जानते हैं और कैसे इसका किरदार रहा है इस मुल्क को बर्बाद करने में। दोस्तों, ये शख्स 1970 में सियासत का आगाज़ करता है पार्लियामेंट का मेंबर बन के, और 1980 में ये शख्सियत अपने भाई को सियासत में लाकर पार्लियामेंट का मेंबर बनने में कामयाब हो जाता है, और बड़े भाई पहले वज़ीर और एक सूबे के वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हो जाते हैं। इस ख़ानदान की शोहरत को चार चांद तब लगते हैं जब मुल्क में जारी एक बगावत की तहरीक की भरपूर मुखालफत करते हैं और मुल्क में ये ठीक ठाक पॉपुलर हो जाते हैं। देखते ही देखते 90 की दहाई में ये शख्सियत मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, और लेट 90s में इस शख्सियत को सियासत से गायब होना पड़ता है, जिसकी ख़ास वजह करप्शन और इस्टेब्लिशमेंट से बुरे ताल्लुकात थे। काफ़ी टाइम गायब होने के बाद 2005 और 6 में इस शख्सियत और इसके ख़ानदान की वापसी होती है। मैं आपसे यहाँ लाजमी ज़िक्र करूँगा कि इस मुल्क के कानून में ये चीज़ थी कि कोई भी शख्स 2 बार से ज़्यादा मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इस कानून में तरमीम के लिए इस शख्सियत ने मुल्क की एक और बड़ी पार्टी के साथ मुआहदा किया और इस कानून में तरमीम करवा ली। इसका नतीजा ये आया कि ये शख्सियत तीसरी बार मुल्क के सरबराह बन गए, और मुल्क की सरबराही हाथ में आने के बाद अपने बेटे, बेटी और भतीजों को बड़े अहम ओहदों पर फाइज कर दिया। तीसरी बार मुल्क की सरबराही मिलने के बाद IMF से लोन लिए गए, और ये सारा पैसा करप्शन, गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ और गलत फ़ैसलों से ज़ाया हो गया। टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के बजाय इस शख्सियत और इनके छोटे भाई ने मेट्रोज़, मोटरवेज़, तेज़ रफ्तार ट्रेन और गैर ज़रूरी डेवलपमेंट्स और स्कीम्स में ये पैसे लगा दिए, जिनसे कुछ ख़ास इनकम गवर्नमेंट को तो क्या मिलनी थी, उल्टा सारे प्रोजेक्ट्स सब्सिडीज़ पर चलने लगे। सूद और कर्ज अलग मुल्क पर बोझ बन गया। IMF से लोन के बाद साथ साथ चाइना और कई ममालिक से लोन भी लिए गए, और कई प्रोजेक्ट्स को लोन वापस ना करने की सूरत में गिरवी रखवा दिया गया, जिसमें मोटरवेज़, नेशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और सी पोर्ट शामिल हैं। अगर करप्शन की बात करूं तो कौमी मंसूबों में बेज़ाब्तगियों, किकबैक्स और अपनी औलादों और रिश्तेदारों की फैक्ट्री से नाकारा मटीरियल महंगे दामों में ख़रीदना हो, या फिर गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ और मंसूबे जिनकी वजह से मुल्क का बुरा हाल होता चला गया और इनके महल मज़ीद संवरते चले गए। दोस्तों, अगर आप इन्हें पहचान गए हैं तो वीडियो पॉज करके अभी इनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। जी, आपने ठीक ही पहचाना होगा। इस बादशाही सोच के मालिक कोई और नहीं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापक्षे और उनका ख़ानदान है, और इनकी ही वजह से श्रीलंका आज बैंकरप्ट हो चुका है। साथ ही साथ मैं यहाँ अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूँगा। काफ़ी कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा हो रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों या फिर सियासतदान, काफ़ी कुछ एक जैसा है। पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी मैं किसी एक पार्टी या फिर किसी एक शख्स पर तो नहीं डाल सकता, पर यह ज़रूर कहूँगा कि किसी भी हुकूमत ने मुल्क की आमदनी को बेहतर बनाने के बजाय कर्ज़ लेने को तरजीह दी। इसका नतीजा ये निकला कि आज कर्ज़ से ज़्यादा कर्ज़ का सूद अदा करना पड़ता है, जिसका बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। गलती हम अवाम की भी है कि हमने अपने लीडर्स को कुछ इस तरह आज़ादी दी कि जैसा उन्हें ठीक लगा लीडर्स ने किया। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ़ अपने आप को देखने में लगे हम अवाम अपने मुल्क को उस मोड़ पर ले जाएं जहां आज श्रीलंका खड़ा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।